गुड मॉर्निंग। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको एक्सेस के एक स्टार्टिंग के बारे में बताया था कि डेटाबेस क्या होती है। और डेटाबेस आरडीबीएमएस डेटाबेस दो तरीके का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से डेटा को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो इसलिए हम लोग एक्सेस का यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्ट करता हूँ कि हम लोग एक्सेस में किस तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, अपनी डीबीएफ को कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको ये फाइल जो भेज रहा हूँ, इस पर एक्सरसाइज वाइज लगातार एक एक पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको जैसे भी एक्सरसाइज 1 2 3 जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्रैक्टिकली पूरा समझ में आता चला जाएगा। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए एक्सेस को ओपन करेंगे, तो सिंपली जैसे आपने स्टार्ट किया तो आपने यहाँ पर एक्सेस लिखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिखा और मैंने क्लिक किया यहाँ पे। जैसे आप एक्सेस स्टार्ट करते हैं तो ये स्क्रीन आपके लिए आ जाती है। एक्सेस में सबसे पहले मुझे ब्लैंक डेटाबेस बनानी होती है। हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटाबेस से, तो पहले सबसे पहले हम लोग अपने डेटाबेस का नाम देंगे जिस नाम से हम अपनी डेटाबेस बनाना चाहते हैं। तो हमारे लिए पहला ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम दें ब्लैंक डेटाबेस। आपको पहले ऑप्शन आता है ब्लैंक डेटाबेस। जैसे आप ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड नीचे चले जाइएगा। यहाँ पर वो डेटाबेस का नाम पूछेगा कि किस नाम से आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं। तो आप अपनी मेन कंपनी के नाम से अपने नाम से डेटाबेस को यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करें। जैसे मैं यहाँ पर कंप्यूटर के नाम से मैंने एक डेटाबेस बना ली, तो ये मेरी मेन डेटाबेस का नाम होगा। डेटाबेस एक्सेस में डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, सभी का कलेक्शन हमारी डेटाबेस कहलाता है। तो पहले एक प्राइमरी आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे। आपने नाम दिया, क्रिएट कमांड दिया। जैसे आप क्रिएट कमांड देंगे तो आपकी एक डेटाबेस क्रिएट स्टार्ट होगी। आप देखेंगे स्टार्ट ऊपर टाइटल बार पर हमेशा की तरह आपको यहाँ पर एक कंप्यूटर नाम का डेटाबेस बन करके तैयार हो गया है। जैसे एक डेटाबेस बन के तैयार हुआ है तो एक डिफ़ॉल्ट जब हम इसमें रिकॉर्ड स्टोर करते हैं तो उसको टेबल्स कहते हैं। एक्सेस में जो डेटा जहाँ पर स्टोर होता है उसको टेबल कहा जाता है। एक्सेल में वर्कबुक और वर्कशीट, वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। इन द सिमिलर वे एक्सेस में डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, बट और एक्सटेंड होते हुए टेबल्स, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो जहाँ पे डेटा स्टोर होगा वो टेबल्स होंगी, उसके बाद क्यूरीज होंगी, रिपोर्ट्स होंगी, सब कुछ यहाँ पर आपका स्टोरेज होगा। तो फिलहाल अभी हमको स्टार्टिंग स्टेज पर डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल्स चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर आपको एक डिफ़ॉल्ट टेबल दिखाई दे रही है। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे कि उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू खोल सकते हैं, या ऊपर यहाँ व्यू पर जा करके व्यू में डिज़ाइन व्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे आप डिज़ाइन व्यू करेंगे तो ये टेबल का नाम आपसे पूछेगा कि आप किस नाम से टेबल बनाना चाहते हैं। लाइक हम स्टूडेंट के नाम से टेबल बनाना चाहते हैं, मतलब कंप्यूटर हमारा मेन डेटाबेस हो गया, उसके अंदर जो डेटा का स्टोरेज हो रहा है वो स्टूडेंट नाम की टेबल पर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट। एक्सेल में सब चीज़ बाद में स्टोर होती थी, जैसे फाइल स्टोर किया आप डायरेक्ट सेव करके बाद में सेव कर सकते थे। यहाँ पर पहले ही आपको नाम देने पड़ रहे हैं। पहले आपने डेटाबेस का नाम रखा, फिर टेबल पर गए, डिज़ाइन व्यू पर गए और टेबल में स्टूडेंट नाम की टेबल बनाना स्टार्ट करी। जैसे आप टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं तो तुरंत फील्ड स्ट्रक्चर आपसे मांगने लगता है। हमेशा हमें रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए फील्ड स्ट्रक्चर चाहिए। एक डिफ़ॉल्ट फील्ड आईडी जो कि प्राइमरी की, यहाँ पर आप देख रहे हैं की बना हुआ है, जो की फील्ड होती है हमारी प्राइमरी की कहलाती है, वो आपको यहाँ पे बनी बनाई मिल रही है। लेकिन हम उसको चेंज करके यहाँ पर, क्योंकि हमको रोल नंबर रखना होता है स्टूडेंट में, वो हमारा प्राइमरी की होता है, इसलिए मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। डेटाबेस की वो फील्ड जिसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को अरेंज किया जाता है उसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट में रोल नंबर को प्राइमरी की लिया है, और साथ ही साथ अब आप उसको डेटा का टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे एक्सेल में 5 तरीके की एंट्रियाँ थी, नंबर, टेक्स्ट, मेमो, डेट, फॉर्मूला, फंक्शन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेक्स्ट अल्फान्यूमेरिक एंट्री। जब आपका टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है, टेक्स्ट की लिमिट है, लेकिन जब आपको डिस्क्रिप्शन वे में आपको उसको लिखना है, कुछ रिमार्क पास करना है, किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो आप उसको मेमो टाइप में लेंगे। इसी तरीके से नंबर्स एंट्री के लिए आप नंबर ले सकते हैं, करेंसी ले सकते हैं। डेट को एंट्री करने के लिए डेट लेंगे। जब ऑटोमेटिकली फिल करना है, नंबर बढ़ाना है सीरीज़ में, तो ऑटो नंबर लेंगे। एक एक करके मैं आपको फील्ड को एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर डेटा की टाइप आपको दिखाई दे रही है कि आप कौन सा टाइप डिफाइन करेंगे।
फ़िलहाल अभी स्टार्टिंग स्टेज पर मैं नॉर्मली रोल नंबर को, क्योंकि वो न्यूमेरिक एंट्री है तो नंबर में डिफ़ाइन कर देता हूँ। रोल नंबर एक न्यूमेरिक एंट्री होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट का नाम, तो मैंने एस नेम ले लिया है स्टूडेंट का नाम, और यहाँ पर उसको टेक्स्ट टाइप में ले लिया है। आप उसको डिफ़ाइन करने के लिए इस फील्ड पर आगे डिस्क्रिप्शन में आप डिफ़ाइन भी कर सकते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट नेम है। आप अपने याद रखने के लिए आप उस फील्ड को यहाँ डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, तो आपने यहाँ पे DO भी लिया उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ को इसका टाइप डेट डिफाइन होना चाहिए। तो आप उसको ओपन करके या तो D प्रेस कर दीजिए, किसी भी फील्ड का पहला लेटर प्रेस करने से फील्ड चूज़ हो जाएगी। डेट का D, नंबर का N, या फिर अपने ड्रॉप डाउन बटन से जाकर आप उसको चूज़ कर लीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ को मैंने डेट टाइप में डिफ़ाइन कर लिया है। हिंदी नंबर्स में डिफ़ाइन होना चाहिए। मैं यहाँ पर आया और मैंने N प्रेस कर दिया तो नंबर अपने आप आ गया। इसी तरीके से उसकी फील्ड का नाम इंग्लिश नंबर, और मैथ नंबर, साइंस नंबर, जो फील्ड्स हमको चाहिए जिसमें मुझे रिकॉर्ड फिल करना है वो यहाँ पर मैंने इस फील्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पे ले लिया है, साइंस नंबर। और इसको सेव करने के लिए आप कंट्रोल W का यूज़ करेंगे, कंट्रोल W का यूज़ करेंगे। जैसे आप इसको कंट्रोल W करेंगे तो यहाँ पे फाइल सेव हो जाएगी, आपकी टेबल सेव हो जाएगी। और उसके बाद इसमें रिकॉर्ड को फिल करने के लिए, इसमें रिकॉर्ड डू यू वांट टू सेव द चेंजेस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको यस कर दीजिए। और जैसे आप करेंगे तो टेबल सेव हो गई। आप देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट टेबल दिखाई दे रही है। आप उसके ऊपर डबल क्लिक करें तो सेम ऐसे एक्सेल के तरीके का आपको फॉर्मेट दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आप रिकॉर्ड फिल कर सकते हैं। रोल नंबर 1, स्टूडेंट का नाम अमित, और उसके हिंदी इंग्लिश मैथ्स के मार्क्स, सॉरी इट्स द डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहाँ पे, अब आपके लिए कैलेंडर अवेलेबल है। देखिए एक नया फीचर आपको दिखाई दिया कि आप यहाँ पे कैलेंडर अवेलेबल है, तो आप कैलेंडर से चूज़ करके यहाँ पर भर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ऐसे मैं फिल कर रहा हूँ। टैब देकर हम आगे बढ़ रहे हैं। टैब देते ही नया रिकॉर्ड दूसरा, और ये मैंने उसका दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे फिल किया। तो आप देख रहे हैं कि सॉरी डेट ऑफ बर्थ तो 2022 नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको चूज़ करके बाद में चेंज कर लीजिए, या फिर कैलेंडर से आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ बदल लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, और या फिर कैलेंडर से चूज़ करके आप बदल सकते हैं उसको। तो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर रहे हैं स्टूडेंट की। डेट टाइप के लिए हमारे पास कैलेंडर अवेलेबल है। डेट टाइम फिल करते ही कैलेंडर हमारे पास आ जाता है, और यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिक नंबर्स भर रहे हैं। अभी हमने इसमें टोटल वाली फील्ड को नहीं लिया है। इस तरीके से आप रिकॉर्ड को भर सकते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया कि टेबल कैसे बनाई जाती है। मैं एक बार फिर से वापस आता हूँ अपनी फाइल पर, जहाँ पर अपने जो मैंने आपको भेजा है। अब देखिए शुरुआत से फिर से देखिए, ये बता रहा है कि आपको गेटिंग स्टार्ट, बॉटम आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ब्लैंक डेटाबेस का एक ऑप्शन मिला। आपने यहाँ पे फाइल का नाम डाला, फाइल का डेटाबेस का नाम डालते ही ACCDB एक्सटेंशन से हमारी एक्सेस बनेगा, स्टार्ट हुआ। सबसे पहले टेबल्स हमको स्टोर करना पड़ेगा, तो टेबल बनकर आती है। जैसे आपने उसको नाम लिखकर सेव किया तो एक टेबल का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दिया कि टेबल एक डिफ़ॉल्ट टेबल 1 आपको मिली। आप व्यू पर जाएंगे, डिज़ाइन व्यू करेंगे। जैसे ही डिज़ाइन व्यू करेंगे वो आपसे नाम पूछेगा, किस नाम से सेव करना चाहते हैं। लाइक एम्प्लॉय के नाम से हमने सेव किया और ओके किया। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर पर आ जाएंगे, जहाँ पर आप स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज़ के केस में एम्प्लॉय का आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये स्ट्रक्चर लेकर के हमको बनाना है। तो यहाँ पर फील्ड के टाइप, अटैचमेंट, ऑटो नंबर और आपको मिलेंगे। जो भी हम लोग चूज़ करना चाहें हम लोग चूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी एक्सरसाइज एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सरसाइज एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज के हिसाब से हम लोग एक और आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ एम्प्लॉय टेबल को बनाने के लिए। एक्सरसाइज 1 कहती है कि आप एम्प्लॉय टेबल बनाइए, जिसमें आप एम्प्लॉय का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, एड्रेस, ये फील्ड आपको भरनी है।
और एक प्राइमरी की आपको डिफ़ाइन करनी है। यहाँ पर हमने प्राइमरी की ये डिफ़ाइन कर रहे हैं एम्प्लॉय का नंबर या SIN सोशल इंश्योरेंस नंबर करके हम लोग प्राइमरी की डिफ़ाइन करेंगे। और क्या क्या करना है इस तरीके से हम बनाना फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज वाइज दिखाता जाता हूँ कि क्या करना है मेरे को। मैं फिर से आता हूँ अपनी डेटाबेस में, मैं वापस आता हूँ। मैं एक नई टेबल क्रिएट करता हूँ। मैंने स्टूडेंट टेबल बनाई हुई है, इसी पर मैं एक नई टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट टेबल। जैसे आपने टेबल को क्रिएट किया, आपने देखा फिर से यहाँ पर एक टेबल नाम की फील्ड आ गई है। आप इसको सेलेक्ट करें, व्यू पे जाएं, डिज़ाइन व्यू करें, टेबल का नाम दें एम्प्लॉय, ओके करें। फील्ड स्ट्रक्चर मेरे लिए आ गया है। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का SIN एम्प्लॉय नंबर या सोशल इन्फॉर्मेशन नंबर, उसको नंबर में डिफ़ाइन किया। एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम की फील्ड को अलग कर रहे हैं। टेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दो अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करने के लिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। वैसा ही करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसकी सैलरी, सिटी, उसका जेंडर, और भी फील्ड्स आप एड्रेस जो भी उसमें डिफ़ाइन करी गई है आप ले लें। कंट्रोल W करें, यस करें, सेव हो जाएगी फाइल आपकी। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डबल क्लिक करते ही हमारा एम्प्लॉय की टेबल बन गई है, जहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसमें रिकॉर्ड नहीं फिल करते, आगे बढ़ते हैं क्लास में। ये मेरी टेबल बन के तैयार हो गई। एक्सरसाइज 1 के हिसाब से टेबल बन करके तैयार हो जाती है। और क्या आगे हमको लेना है इसके अंदर, जूम छोटा करता हूँ। अब देखिए आगे वो आपसे कहता है, पॉइंट नंबर 2 पर आ रहे हैं, फील्ड की प्रॉपर्टीज़ जो आप देख रहे हैं। जब आप अपने स्ट्रक्चर पर जाएंगे तो अब की बार अब आप अपनी फील्ड प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे कि फील्ड के अंदर जो भी हम लोग यहाँ पे फील्ड डिफ़ाइन कर रहे हैं। मैं फिर से इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पर आ रहा हूँ, डिज़ाइन व्यू पर आ रहा हूँ। डिज़ाइन व्यू पर आने पर आप देख रहे हैं जो जो आपने फील्ड ऊपर बनाई, अब नीचे उसकी प्रॉपर्टीज़, इनको हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। देखिए एक लुक पर जाते हैं हम लोग ने फील्ड को डिफ़ाइन कर लिया और अब हम लोग फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो फील्ड पर, जिस फील्ड पर आपने कर्सर को रखा है, जैसे आप फील्ड पर रखते हैं तो उसके साथ ही आपको यहाँ पे फील्ड की प्रॉपर्टी सेट करने के लिए आपसे कहता है फील्ड का फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं, इनपुट मार्क्स, कैप्शन, क्या उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हैं आप, क्या उसमें वैलिडेशन रूल लगाना है, क्या वो फील्ड रिक्वायर्ड है, मतलब क्या उसको भरना ज़रूरी है। मतलब जैसे कि नेम हमारी कंपलसरी फील्ड है तो उसको हमको फिल करना ज़रूरी है। बिना नेम फील्ड के हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड आगे ना बढ़े, सेव ना हो, जब हम उसको खाली नहीं छोड़ना चाहते। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहे हैं कि हम लोग अब की बार जब हम लोग डेटाबेस को बना रहे हैं तो साथ ही साथ उसकी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ भी सेट करें, उसका कैप्शन सेट करें। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको यहाँ पे सेट करने को एक्सप्लेनेशन अभी मिलता जाएगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन सी फील्ड प्रॉपर्टीज़ हमारे पास नीचे होती हैं, जिसको हमको अब ये थोड़ा सा एडवांस हम लोग डेटाबेस पर जा रहे हैं। एक्सेल में नॉर्मली हम लोग फिल कर देते थे, वैलिडेशन बाद में लगाते थे। यहाँ पर साथ ही साथ आप वैलिडेशन को लगा सकते हैं। तो आपको फील्ड की प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगी कि जिस फील्ड पर आप क्लिक करेंगे उस फील्ड से रिलेटेड कॉमन प्रॉपर्टीज़ आपको नीचे दिखाई देने लगेगी। हम धीरे धीरे एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, समझते हुए एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हुए हम इस चीज़ को समझेंगे। तो एक्सरसाइज 2 क्या कहती है,
मॉडिफाई द फील्ड प्रॉपर्टी टू द SIN FIM टू द रिक्वायर फील्ड। मतलब देखिए जो SIN सोशल इंफॉर्मेशन नंबर है वो तो प्राइमरी की है ही, बिना प्राइमरी की ज़ीरो नहीं हो सकती, उसको भरना ज़रूरी है। अब वो कहता है कि आपको F नेम और L नेम को भी रिक्वायर फील्ड कर दीजिए, ताकि उसको फील्ड भरना ज़रूरी है। सिटी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे कैटेगरी लिखा है, हम लोग अपने सिटी का नाम कानपुर दिल्ली कुछ ऐसा रख सकते हैं। एंड द सेट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज़ अ टुडेज़ डेट हम लोग को करनी है। जैसे कोई आज हम रिकॉर्ड भर रहे हैं तो आज की ही डेट उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मानी जाएगी, इसलिए वहाँ पर हम चाहते हैं कि अपने आप ही डिफ़ॉल्ट आज की तारीख जनरेट होने लगे। तो अभी नोटिस करिए, मैं एक बार आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जब मैंने यहाँ पे कोई रिकॉर्ड फिल किया, मान लीजिए हम रिकॉर्ड नंबर 1 पर गए, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 1 पर एक नाम भरा अजय, लास्ट नेम कुमार, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मुझे यहाँ पे चूज़ करा मैंने आज की तारीख, कोई सैलरी डाल दिया 10,000 15,000, सिटी फिल किया कानपुर, जेंडर फिल किया मेल। सपोज़ करिए अब सेकंड रिकॉर्ड पर जाते हैं, जहाँ पर मैं फर्स्ट नेम तो भर देता हूँ और लास्ट नेम नहीं भरता, या मैंने फर्स्ट नेम नहीं भरा, लास्ट नेम भर दिया, डेट ऑफ बर्थ नहीं भरी, सैलरी नहीं भरी, सैलरी भर दी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं भरी, तो अभी कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है और ये रिकॉर्ड सेव हो गया। देखिए हम चाहते हैं ऐसा ना हो, उसको नेम भरना ज़रूरी रहे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आज की तारीख अपने आप आ जाए, सिटी में कानपुर अपने आप आ जाए। तो इसीलिए आपको ये डेटाबेस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ इस रिकॉर्ड को। कंट्रोल W से मैंने फाइल को सेव किया। अब आते हैं वापस स्ट्रक्चर पर आ गए और अब देखिए मैं F नेम पर मैंने अपनी फर्स्ट नेम वाली फील्ड को चूज़ किया और इसका रिक्वायर प्रॉपर्टीज़ यस कर देता हूँ, मतलब इसको फिल करना ज़रूरी है। यहाँ पे दिख रहा है रिक्वायर प्रॉपर्टीज़ यस, और इसको नो से सेलेक्ट करके यस कर देता हूँ। मीन्स ये कंपलसरी एंट्री हो जाएगी, ये कंपलसरी एंट्री हो जाएगी, मुझे इसको भरना ज़रूरी होगा। अब आप देखेंगे क्या इसमें अलाउ जीरो लेंथ एंट्री। जीरो लेंथ एंट्री का मतलब होता है कि यूज़र ऐसे उसको खाली तो नहीं छोड़ा है, लेकिन उसने ऐसे ब्लैंक कोड्स दे दिया जिसके कारण से उसकी नाम फिल हो जा रहा है। ये भी नहीं चाहता मैं, ऐसा नहीं, नाम प्रॉपर भरना चाहिए, तो अलाउ जीरो लेंथ एंट्री को नो कर दिया। ये मैंने F नेम में प्रॉपर्टी को सेट किया, जैसे इस प्रॉपर्टी को मैंने सेट किया, यस किया, अब देखिए वो एक आपको वार्निंग देगा क्योंकि रिकॉर्ड पहले से भरे जा चुके हैं और हम अब रूल लगा रहे हैं, तो क्या ओके है? मैं कहता हूँ हाँ यस। इससे क्या होगा, अब मैंने यहाँ पर एक वैलिडेशन लगा दिया कि कोई भी यहाँ पे फर्स्ट नेम वाली फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकता। मैंने यहाँ पे गया और फर्स्ट नेम वाली फील्ड को अब की बार खाली छोड़ दिया। यहाँ पे रिकॉर्ड्स को भर के मैं आगे बढ़ा और जैसे ही आगे फिल करूँगा तो तुरंत वो मुझे मना कर देगा, यू मस्ट हैव द एंटर एम्प्लॉय नेम फील्ड। मीन्स अब ये वैलिडेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है कि नेम को बगैर भरे हम आगे नहीं जा सकते। इट्स अ कंपलसरी एंट्री, सो वी कैन नॉट लेफ्ट इट ब्लैंक। तो यहाँ पर हमारा डेटा का वैलिडेशन स्टार्ट हो गया है कि जब तक हम सही डेटा नहीं भरेंगे कोई फील्ड खाली नहीं छोड़ सकते। जिस फील्ड को हमें ये ज़रूरी है कि हमें उसे भरना ही है, वहाँ पर आप रिक्वायर यस कर दीजिए तो आ जाएगा। इसी तरीके से डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर हम चाहते हैं कि आज की तारीख अपने आप यहाँ पर जनरेट होता रहे, सिटी में कानपुर अपने आप जनरेट होता रहे। तो आप इसको सेव करिए, आप अपने स्ट्रक्चर पर वापस जाइए, डिज़ाइन व्यू पर आइए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर आइए, डेट वाली फील्ड कराइए और उसकी प्रॉपर्टीज़ को उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आज की तारीख होनी चाहिए। तो यहाँ पर करंट डेट का फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, डेट।
एक्सेल में टुडे नाम का फंक्शन होता था, यहाँ पे डेट नाम का फंक्शन है। तो आप इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेट सेट कर दीजिए। जैसे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेट सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बार हर नए रिकॉर्ड पर अपने आप ही आज की तारीख डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाली फील्ड में दिखाई दे रही है, और उससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। देखिए नए रिकॉर्ड में खुद ब खुद आज की तारीख 12 अप्रैल 2022 यहाँ पे शो होने लगी है। अभी भी देखिए जो डेट का फॉर्मेट है वो MMDDYY में आ रहा है। आप उसको चेंज करके DDMMYY या किसी और फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरे कंप्यूटर की सेटिंग में MMDDYY आ रहा है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का फील्ड, आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर गए और यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेट का ऑप्शन है। आप इस फॉर्मेट पर जाइए, इसके फॉर्मेट पर जाइए और इसको ओपन करके यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी डेट का फॉर्मेट चाहते हैं, मीडियम डेट का फॉर्मेट हम लोग चाहते हैं, चूज़ कर लीजिए, सेव करिए। जैसे आप इसको सेव करेंगे, हर बार सेव करना ज़रूरी भी नहीं है, आप सारे करेक्शन एक साथ कर सकते हैं। मैं अभी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए। तो जैसे मैंने इसको सेव किया, आप देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अब मेरा फॉर्मेट चेंज हो गया। तो फील्ड की प्रॉपर्टीज़ आपको अलाउ करती हैं, फील्ड की प्रॉपर्टीज़ आपको अलाउ करती हैं कि आप उसके अंदर वैलिडेशन लगा सकते हैं, उसको फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2 आपको डिफाइन करता है कि आप उसमें रिक्वायर को सेलेक्ट करिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में करंट डेट सेट कर लीजिए, फिर वो वैलिडेशन पर आ रहा है। वैलिडेशन जैसे कि एक और वैलिडेशन होना चाहिए कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो वो डेट ऑफ बर्थ टुडेज़ डेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब आज की तारीख से ज़्यादा तो किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकती। तो आप वहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ कैन नॉट बी लेस देन, कैन नॉट बी ग्रेटर देन करंट डेट के लिए ग्रेटर देन का साइन फिर से लगा सकते हैं। इसी तरीके से जेंडर वाली फील्ड में देखिए, जेंडर वाली फील्ड में केवल M और F अलाउ होना चाहिए, या नल भी यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप नल भी उसको ब्लैंक छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि जेंडर वाली फील्ड में केवल M और F भरा जा सके और कुछ भी भरा ना जा सके। तो वैलिडेशन रूल में आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि अभी आप देखिए कि पुराने रिकॉर्ड्स में जो यहाँ पर जेंडर है, मैंने M-F की जगह कोई गलत एंट्री K भर दिया, तो उसने मान लिया है क्योंकि मैंने K डाल दिया गलती से, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि गलत है, नहीं हो सकता। या तो M-F होना चाहिए या ये ब्लैंक होना चाहिए, नल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको कर देना चाहिए, आपको सेट होना चाहिए कि यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे। तो आप जाइए यहाँ पे राइट क्लिक करिए, आप राइट क्लिक करिए, इसके डिज़ाइन व्यू पे जाइए, जेंडर पर जाइए, जेंडर पर आइए और वैलिडेशन रूल पर आ जाइए। वैलिडेशन रूल में आपको M या F लगाना है, तो आप सेट कर दीजिए इसको M और F और इसको सेव कर दीजिए। तो ये वैलिडेशन रूल यहाँ पे सेट हो गया। अब हम लोग जेंडर वाली फील्ड में अगेन इसको यस करिए, क्योंकि आपसे बता रहा है कि डेटाबेस पहले से बन चुकी है। अब आप आइए, अब देखिए, अब आप ध्यान दीजिए, अब हम रिकॉर्ड फिल कर रहे हैं नंबर 3। यहाँ पर मुझे नेम भरना ज़रूरी होगा, खाली नहीं छोड़ सकते। यही चीज़ आप लास्ट नेम में भी लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट नेम किसी का ब्लैंक हो भी सकता है, इसलिए मैं उसमें फील्ड नहीं लगा रहा हूँ, वैलिडेशन नहीं लगा रहा हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने डाल दी है, सैलरी यहाँ पे पुटअप कर दिया है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिटी कानपुर भी अभी सेट करके देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर मैं कोई और एंट्री फिल करता हूँ, जैसे मान लीजिए गलती से मैंने L डाल दिया, तो ये मना करेगा, सेव नहीं होने देगा। अब आप किसमें, केवल इसमें M और F ही भर सकते हैं। तो ओके करिए इसको, और यहाँ पर आकर जब आप केवल M या F में कोई चीज़ फिल करेंगे तो ये सेव होगा, अदरवाइज सेव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने चेक लगा दिया। इसी तरीके से सिटी का भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप कानपुर डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाइए और सिटी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू कानपुर सेट कर दीजिए। तो सिटी पर गए हम लोग और यहाँ पर मैंने सिटी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू कानपुर सेट कर दिया। जिस तरीके से डेट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने आज की तारीख सेट करी थी, वैसे उन्होंने सिटी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे कानपुर को सेट कर दिया। यस कर दीजिए इसको, ओके करिए। और अब आप देखेंगे तो नए रिकॉर्ड्स पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, करंट डेट अपने आप आ रही है, सिटी में कानपुर अपने आप लिख के आ रहा है। तो इन 5 फील्ड्स में से मैंने 4 फील्ड्स पर अपनी सेटिंग कर रखी है। जब मैं नया रिकॉर्ड फिल करूँगा तो मुझे अपना नाम यहाँ पे फिल करना ज़रूरी होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपने आप आएगी, हम चाहें तो उसको बदल सकते हैं। जब मैं यहाँ पे सैलरी फिल करूँगा
तो यहाँ पर एम और एफ के अलावा कोई और भी चीज़ अलाउ नहीं होती। तो अब आप इसमें प्रैक्टिस करके देखिए एम्प्लॉय की रिकॉर्ड, ये पहली क्लास है, और आप आगे और भी एक्सरसाइज वाइज एक एक पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि आप इसको देखें। मैं अपनी टेबल को फिर से खोल लेता हूँ। मेरे ख्याल से ये जूम छोटा हो गया। देखिए इस तरीके से आप एक्सरसाइज, एक एक एक्सरसाइज को आप ध्यान से पढ़ें कि उसमें वैलिडेशन रूल को हमको सेट करना है। एक्सरसाइज 3 आपसे कहती है डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आप ट्राई करिए कि वैलिडेशन रूल कैसे सेट किया जाएगा। एक्सरसाइज 4 आपको कहती है कि सैलरी 0 नहीं होनी चाहिए, या सैलरी भी फिल करना ज़रूरी है, किसी की सैलरी माइनस में न डालें। इसके लिए आप सैलरी में वैलिडेशन रूल ग्रेटर देन 0 डाल दीजिएगा, तो जिसके कारण से कोई सैलरी वहाँ पे माइनस में एंटर नहीं कर पाएगा। इनपुट मास्क की क्लास हम लोग अगली क्लास में लेंगे। अभी आप फर्स्ट क्लास में यहाँ प्रैक्टिस करके देखें कि डेटाबेस कैसे बन रही है, स्टूडेंट डेटाबेस, एम्प्लॉय डेटाबेस, परचेज डेटाबेस, सेल डेटाबेस, ये सब कुछ आप इसमें बना के वैलिडेशन सेट करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।